मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, सीबीआई हिरासत में होने से अदालत का जमानत से इनकार। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी। तीन तलाक कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, मरकजी हुकूमत को अदालत का नोटिस। हिंदुस्तान की तरक्कियाती शरह दूसरों से बेहतर, वजीर मालियात निर्मला सीतारमन का मुल्क की मईशत की सूरत हाल पर बयान। इक्तिसादी मामले में मरकजी हुकूमत पर भरोसा, केजरीवाल ने मोदी की हिमायत में पढ़े कसीदे। मनमोहन सिंह ने छठी मरतबा राज्यसभा के रुकन का हलफ लिया। बाबरी मस्जिद शहादत केस के ट्रायल जज ने सुप्रीम कोर्ट से सिक्योरिटी मांगी। मगरबी बंगाल के 24 परगना मंदिर के नजदीक भगदड़ से 6 की मौत, 28 जख्मी। बिहार में फरार मेंबर असेंबली अनंत सिंह का दिल्ली की अदालत में खुद सुपुर्दगी, पुलिस ने यूएपीए दफा लगाया। खबरें तफसील से। INX मीडिया मामले में साबिक वजीर पी चिदम्बरम की मुश्किलात कम नहीं हो रही है। सीबीआई की हिरासत की वजह से चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। वाज़ेह हो कि गुज़श्ता मंगल को दिल्ली हाई कोर्ट से पेश की जमानत खारिज किए जाने के बाद चिदम्बरम के वकील ने इस मामले की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। तब उस दिन समाअत नहीं हो पाई थी। मामले को जुमे तक के लिए टाल दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को एक बार फिर 26 अगस्त तक के लिए टाल दिया है। उसी दिन सीबीआई की हिरासत की मुद्दत खत्म हो रही है। वहीं ईडी मामले में पीर तक चिदम्बरम की गिरफ्तारी नहीं होगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की है। अर्जी में यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का मुतालबा करने वाली मफाद अम्मा के केस में पार्टी के तौर पर शामिल करने का मुतालबा किया है। हाई कोर्ट ने इस मामले को 27 अगस्त को समाअत के लिए नंबर शुमार किया है। शुमाली 24 परगना के कछुआ लोकनाथ धाम मंदिर की एक दीवार मध्यम हो जाने से 6 अफराद हलाक हो गए, जबकि 27 लोग जख्मी हुए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए कोलकाता के SSKM अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने जख्मियों की इयादत की। उन्होंने हादसा में हलाक होने वाले अफराद के नाम फी कस 5 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 1 लाख रुपए, वो लोग जिन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई हैं उन्हें 50,000 रुपए सरकारी मुआवजा का ऐलान किया है। दूसरी तरफ रियासती वजीर ज्योति प्रिया मलिक ने आज लोकनाथ धाम मंदिर पहुंचकर मुआयना किया और कहा कि कमेटी की जांच पड़ताल होगी और कसूरवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मगरबी बंगाल के यूथ कांग्रेस लीडर गुरुपोद बिस्वास ने खरदा बीटी रोड पर एहतजाज करते हुए कहा कि पी चिदम्बरम को जिस तरह मरकजी हुकूमत की शह पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया है, उसके खिलाफ यूथ कांग्रेस सख्त मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने भी पी चिदम्बरम की गिरफ्तारी को स्याह दिन करार दिया है। अगर पी चिदम्बरम को आजाद नहीं किया गया तो पूरे मुल्क में उनकी गिरफ्तारी पर सीबीआई के खिलाफ मजम्मत करते हुए जबरदस्त एहतजाज किया जाएगा। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যেভাবে
বিজেপির বিরুদ্ধে যারাই কথা বলছে সেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা এবং নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সিবিআইকে এবং ইডিকে ব্যবহার করছে, তাদের তীব্র প্রতিবাদ এবং ধিক্কার জানাই। তার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কালকে বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে পি চিদম্বরমের এই গ্রেপ্তার কালা দিন বলে, এটা আমার মনে হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রতি কালা দিন। আমি এবং আমরা কংগ্রেসের কর্মীরা আমরা সবাই आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन शब बखैर।